कैसा साहब, आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है, आपसे बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को शिकायत है, तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग किसी अलायंस की तरफ जा सकते हैं पंजाब में? जो इस वक्त हमारा मसला है ना बना हुआ एक सारा डिबेट का, वो ये है कि मीडिया का तवक्को हमसे, सारी जमातों से और खास तौर पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से ये है कि जी कल तो आप इकट्ठे थे, कल तो आप इकट्ठे बैठते थे, कल आप एक दूसरे के साथ चलते थे, आज आपने रास्ते अलग कर लिए, आज आपने तल्ख बातें कर दी। हमारे भी कई साथी तल्ख बातें कर देते हैं, उसके जवाब में मुस्लिम लीग के साथी भी तल्ख बातें कर देते हैं। और फिर ये भी होता है कि सारे शाहजेब तो नहीं होते ना, कई सारे दोस्त वो होते हैं कि इधर की बात उठाई कि जी फलां ने ये कहा, तल्ख बात कर दी, उसके जवाब में उधर से भी कोई तल्ख बात आ गई तो तल्खी छिड़ गई। तल्खी करने की जरूरत नहीं है, एक रियलिटी है, इलेक्शन आ गए हैं। इन इलेक्शन का माजी का जो कैंपेन का तजर्बा है वो ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा कीचड़ उछालते रहे, लड़ाइयां लड़ते रहे, बुरा कहते रहे। अब उस अमल से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। मुस्लिम लीग भी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी भी रही, पीटीआई भी रही, जेयूआई भी रही, ये सारी जमातें अवाम के पास जाएंगी, अपना माजी अवाम के सामने रखेंगी, कारकर्दगी सामने रखेंगी और मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड देंगी। जिसको अवाम वोट देगा उसके हक में फैसला हो जाएगा। और अगर किसी एक जमात को वो कुल्ली अक्सरियत ना मिल सकी जो हुकूमत बनाने के लिए जरूरी होती है, तो फिर इत्तेहादी हुकूमतें बन जाएंगी, जो माजी का भी तजर्बा है। और राज साहब, अगर इस वक्त जो पोजीशन है, ये भी हो सकता है शाहजेब साहब, एक छोटी सी बात, ये भी मुमकिन है कि किसी एक जमात को अक्सरियत भी मिल जाए सादा, लेकिन मुल्क के हालात को सामने रखते हुए कोई एक ब्रॉडर बेस वो खुद ही चाहे कि कुछ दोस्तों को और साथ मिला के हुकूमत बन जाए। तो ये पॉसिबिलिटी सारी इलेक्शन के बाद होनी है। इलेक्शन से पहले अलायंसेज की मेरा ख्याल में अभी वो वक्त ही नहीं। मगर राणा साहब, इसमें सारी सूरत हाल में क्या आप मुकम्मल तौर पर रूल आउट कर रहे हैं राणा साहब तहरीक इंसाफ को? क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, पंजाब में आपका चैलेंज तहरीक इंसाफ है। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं जी वज़ीर आज़म तो हम ही बनाएंगे, फिर देखेंगे कि अक्सरियत से बनाएंगे या कोलिशन से बनाएंगे, मगर बनाएंगे नवाज शरीफ साहब को ही, क्या आपने मुकम्मल रूल आउट कर दिया तहरीक इंसाफ को कि क्या वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे होंगे आप लोगों के मुकाबले में? देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी ख्वाहिश समझ लें या मेरी एक पॉलिटिकल राय समझ लें कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए, किसी जमात को भी रूल आउट नहीं होना चाहिए। पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन वो टोला जो फितना और अफरा तफरी फैलाने के लिए 9 मई को चढ़ दौड़ा अपना दिफाई अदारों पे और शहदा की यादगारों पे, उस क्राइम में जो लोग मुलव्वस हैं उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अगर किसी जुर्म में मुलव्वस हूँ तो मुझे इसलिए ना पूछा जाए कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे उसका जवाब देना होगा। उस टोले को, उन अफराद को, खा वो कोई बड़ा लीडर हो या छोटा हो, उन्हें जो है वो अपने किए का जवाब देना चाहिए। रेस्ट ऑफ दी जो पार्टी है उन्हें बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा। उन्हें अदालतें मगर ऐसा फिर पूरा आज़ाद है, वो बड़े अच्छे फैसले पूरा मुतालबा कीजिए ना कि जो इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व है, फिर उसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने की सूरत में और तहरीक इंसाफ छोड़ने की सूरत में आज़ादी भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व है तो ये पूरी उसूली पोजीशन लीजिए। देखें शाहजेब, जब एक यानी वाक़या होता है, उस वाक़े का कोई एक मुद्दई होता है। अगर 180H मॉडल टाउन पे अगर हमला होता और वहाँ पे आग लगती, या मेरे घर के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की थी और वहाँ पे ये आग लगाने में कामयाब हो जाते, तो फिर मैंने इस बात का तयन करना था कि मैंने किसको नामजद करना है और किसको नामजद नहीं करना, किसका कितना जुर्म है, किसका जुर्म काबिल माफ़ी है और किसका जुर्म जो है वो काबिल माफ़ी नहीं है। मामला ये है कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़े में हिस्सा लिया और उससे पहले जो साजिश हुई, जो प्लानिंग हुई, उसमें कौन कौन मुलव्वस है, किस हद तक मुलव्वस है, किसका क्या किरदार है और किसके ख़िलाफ़ क्या प्रोसिक्यूशन और क्या सज़ा जज़ा होगी, ये फ़ैसला जो है ये स्टेट ने करना है, ये रियासत ने करना है, ना आपने ना मैंने।
तो इसमें अगर किसी को माफ़ी हो रही है तो ये भी रियासत का जो है वो प्रोगेटिव है, और अगर किसी को नहीं हो रही तो ये भी उसी का जो है वो कायरा साहब, इस सारी सिचुएशन में अब पीटीआई कह रही है हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, आप कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि क्या मामलात हैं, आप क्या कहिएगा पीटीआई के अपने एतराज़ात के हवाले से? शाहजेब साहब, बात यह है कि पीटीआई के ऊपर कुछ एतराज़ात हैं। जिन जिन लोगों के ऊपर 9 मई के बाद या 9 मई के दिन या उससे पहले के कुछ इल्जामात हैं जो कानून को मतलूब है, लोग वो अगर पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, उनको तो कानून की अदालतों में पेश करना चाहिए और ये मामला डिले नहीं होना चाहिए और कानून उनका फैसला करे जो भी होता है और अदालतें फैसला करे। रिमेनिंग बाकी जमात जो है, जो लोग उसके किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, मुलवस नहीं है, वो सख्त बोलते हैं, तल्ख बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जो भी इसका एक व्यू है, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए, हम उनको कन्विंस करें। वो नहीं होते, इवन देन उनका राइट डिनाई नहीं हो सकता जब तक वो किसी कानून को नहीं तोड़ते। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी जमात को एडमिनिस्ट्रेटिवली सियासी अमल से बाहर रखा जाएगा तो फिर ये इलेक्शन, जिस तरह माजी में पहले ही हर इलेक्शन के ऊपर एक खास तरह का इल्जाम रहा, इस इलेक्शन की न्यूट्रलिटी का और इस इलेक्शन के फाल होने के ऊपर ये ही बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। और मैं समझता हूँ ये मुल्क का मुफाद नहीं होगा। गुनाहगारों को, कसूरवारों को जो अदालत में पेश करके अगर वो बेगुनाह निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह, गुनाहगार निकलते हैं तो वाबे, लेकिन पाकिस्तान के शहरी हैं। हाँ, किसी का रवैया सख्त और हार्श और नामुनासिब है तो उसको कन्विंस करें, यही जमहूरियत है। डायलॉग के जरिए रोका जा। और राजा मुझे बताएगा क्या सिंध के लिए आपका क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है कि प्लान है कुछ नए इत्तेहाद बनाने का, एमक्यूएम, दीगर जमातें, जीडीए, ताकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सिंध में? देखें शाहजेब, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत की जो है वो बका के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कोशिश करे और हर सीट पे अब जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करे, और ऐसा ही पीएमएलएन को सिंध में करना चाहिए। ये कोई टफ टाइम देने वाली या इजी टाइम देने वाली जो है वो ये बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई 10-15 सीटें एडजस्टमेंट लेके अपने कैंडिडेट जो है वो विड्रॉ कर लेती है तो वो सीटें तो चलो 10 मिल जाएंगी, 5 मिल जाएंगी, 15 मिल जाएंगी, लेकिन वो कभी पार्टी के तौर पे जो है वो अमर्ज नहीं हो सकेगी पंजाब में। इसी तरह से सिंध में पीएमएलएन हम उस वक्त तक एक पार्टी के तौर पे अमर्ज नहीं हो सकते जब तक हम वहाँ पे हर सीट पे कोशिश करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम अपने बंदे दें। मगर साहब अलायंस बनाएंगे, अपने बंदे खड़े करेंगे, क्या करेंगे? वोट लें या ज़्यादा वोट लें, मतलब आप अलायंस बनाने का सोच रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ? जी, अलायंस सिंध में क्योंकि हमारी पोजीशन शायद ऐसी फ़िलहाल नहीं है कि हम हर सीट पे जो है वो अपना उम्मीदवार दे सकें, तो अगर वहाँ पे हमें अलायंस करना पड़ता है तो वो हमें अलायंस जो है वो करना चाहिए। और ये किसी को टफ टाइम देने वाली बात नहीं है। मुल्क में अगर सियासत में अगर पार्टीज़ ने आगे बढ़ना है तो यही एक तरीका है। ये इस तरीक़ाकार को मैं नहीं समझता कि किसी को बुरा बनाना चाहिए, बल्कि अगर पीपल्स पार्टी पूरी अपना जो है वो अपनी जो है वो जदोजहद से हिस्सा लेती है पंजाब में तो हमें वेलकम करना चाहिए। बाकी ठीक है, मैदान में जब मुकाबला होना है तो उन्होंने अपने लिए स्ट्रगल करनी है, हमने अपने लिए करनी है। कायरा साहब, आप पंजाब में किस तरीके से, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? साउथ पंजाब हो, दीगर इलाके हों, कोई अलायंसेस करेंगे, पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, नून लीग को अकेले चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? सब चैलेंज मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि हम माजी के उस मुलाखड़े की सूरत में नहीं जाना चाहते। तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है, मुस्लिम लीग भी, बाकी जमातें भी, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी माजी की परफॉर्मेंस को कौम के सामने रखें और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए वे फॉरवर्ड दें। हम भी पंजाब के अंदर एक बड़ी जमात थे, आजकल मुश्किल में हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, कई जगह हमारी वीक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हम
हर जगह पे अपना अपना कैंडिडेट देंगे। और राणा साहब के एनालिसिस से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि जमातें, कौमी जमातें होंगी तो कौमी जो है ना हमारा एक वकार और जो तनज़्म है कौम का वो कायम होगा, वो मजबूती उससे आएगी, क्योंकि ये जमहूरी अमल के नतीजे में होना है और जमहूरियत सियासी जमातों से चलती है और किसी जरिए से नहीं। मैं इस बात से कायल, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बहुत बेहतर, माजी से बहुत बेहतर परफॉर्म भी करेगी और इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में हम अपनी जो टिकट्स के मामला है वो भी करने के बाद कैंपेन भी शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पंजाब के लोग भी पीपल्स पार्टी के साथ अपना रवायती जो ताल्लुक है उसको हम दोबारा उजागर करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह कामयाब